अभी से राय बता करके क्या होगा। निकल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। दिव्य तेज मणि से जिसका सिर बिल्कुल दीप्यमान ज्वलंत ऐसा लगता है सूर्य, जिसके मस्तक की ज्वालाएं इतनी दीप्यमान है आज जैसे ब्राह्मण कुल का गौरव नष्ट हो गया। उस ब्राह्मण का पतन तब कभी नहीं हो सकता जब तक वह ब्रह्म तेज को अपने हाथ से विनष्ट न करे। कृतज्ञ कार्य करने के तुरंत बाद ब्राह्मणों का वह धर्म ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है। अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ करके द्रौपदी के सामने जो प्रस्तुत किया है, द्रौपदी आज अपनी व्यथा भूल गई और सामने आए हुए नमन करता हूँ ऐसे क्षत्रिय कुल का, स्वयं साधारण नहीं एक देव की भांति आत्मा प्रिय जो विभूतियां होती हैं वो संसार के सुख दुखों में ज्यादा उन्हें कोई विशेष प्रयोजन नहीं। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को जब लाए तो द्रौपदी कहते हैं मुच्यता मुच्यता में ब्रह्मणो नितरां गुरु। आप मेरे सामने प्रस्तुत किए हो, लेकिन करोगे क्या इसका? आप ही बलिदान करोगे ना। मैं पांच जिस दुख से दुखी हूँ, अभी तो आप पति के भाव से सामने खड़े हो, लेकिन जिस माँ का केवल पुत्र ही सहारा है, दूसरा कोई नहीं। अभी तो मेरे सामने संबल है, साहस है, लेकिन जिसका सब कुछ विनष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा करो ऐसा मुच्यता, आप इन्हें छोड़ दें। अवाक से रह गए पांचों पांडव कुमार और सोचने लगे कि क्या हो गया इसकी बुद्धि को। हो सकता है इसका चित्त अपने पुत्रों के शोक से त्रिषित दुखित हो गया है, इसकी जो मनस्थिति है वह ठीक नहीं। भगवान द्वारिकाधीश पूछते हैं और कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आतताये बधार्हणः। अरे राजाओं, हे धर्मराज, है अग्रज, मैं केवल इतना ही जानता हूँ। भले द्रौपदी कह रही है, लेकिन अगर वास्तव में आतताई है तो वध के सिवा दूसरा कोई न्याय नहीं। परंतु अर्हण न योग्य वह कितना भी पतित हो, कितना भी गिरा हुआ हो, कैसी भी उसकी स्थिति हो जाए, लेकिन वास्तव में अगर जिस कुल में आ गया हो, थोड़ा बहुत भी जिसके पास उपक्रम है, तो वह सृष्टि का संवाहक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ प्राणी वध के योग्य नहीं होता, लेकिन दंड का भागी जरूर होता। अगर दंड दिए बिना उसे छोड़ देंगे तो आप अपने कर्तव्य से नष्ट हो जाएंगे, आप अपने कर्म से चूक जाएगा। आपका कर्म है पृथ्वी में धर्म व्यवस्था की स्थापना, एक नियमितता को बनाना। अगर मेरी राय मानी तो मैं तो केवल इतना ही सलाह दे सकता। इशारों में ही भगवान ने अश्वत्थामा जी के शरीर में मस्तक पर जो एक मणि थी, उस मणि को निकलवा लिया और
अपमान पूर्वक स्वस्थामा को राजमहल से, उस शिविर से निष्कासित कर दिया गया। ब्रह्म तेज समाप्त हुआ। वह जीव ये समझो कि एक चलता फिरता हुआ केवल स्वरूप है, अब कुछ शेष नहीं। लेकिन अगर कोई इसके बाद भी कहते हैं महात्मा होता, या जिसके पास एक शांति सद्भाव परमात्मा की ध्यानस्थ अवस्था का अभी भी जिसके मन में अहंकार है कि मैं दुर्योधन से युक्त सेनापति और उस कुरुवंश का सेनापति को दुत्कार पूर्वक अपमान से बड़ा मृत्युदंड मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, आवेश में आ गई, जिस विद्या को पूरा जानते भी नहीं। भगवान ने सोचा है कि अब तो कोई बात नहीं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके परमात्मा कहते हैं कि प्रिय बंधुओं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मैं कितने दिनों से अपनी राजधानी से यहाँ आकर बड़ा मेरी प्रजा जो है, मेरे जो वहां लोग हैं, मुझे बहुत याद आते हैं। द्वारिकाधीश का वैभव आप सबको दशम स्कंध में सुनने का परमात्मा की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके पूर्व कहते हैं कि मुझे जाने की इच्छा। द्रौपदी को समझाए, अब जो कुछ होना था सो तो हो गया। द्रौपदी कहती है भैया, पद्मानने पद्मिने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी पद्मानने पद्मकरे सर्वलोकैकपूज्यते सानिध्यं कुरु मे चित्ते विष्णुवक्षस्थल स्थिते भगवद दक्षिणे पार्श्वे से देवीं सह तो स्थिता ईश्वरीं सर्वभूतानां जननीं सर्वदेहिनां लक्ष्मी क्षीर समुद्रतां शिरसरा श्री राधे राधेश्वरी। आप सामने खड़े होकर के कैसी बात करते हैं? सिर को नीचे की, मन ही मन प्रणाम की। भगवान समझ गए। कुत्ते से कहते हैं बुआ, अब तो बड़े भैया का राज्याभिषेक हो गया, अब तो सब कुछ जो भी था, लेकिन कुंती प्रसन्न चित्त नहीं। जीवन में कहते हैं कुंती, जिसका मुख मलिन हुआ ही नहीं, लेकिन जब द्वारिकाधीश आज उससे आज्ञा ले रहे हैं तो चित्त को, मन को एकदम से झुका कर शांत भाव से कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। भगवान विनोद भाव में कहते हैं कि ऐसी इच्छा नहीं, आज तो मैं वरदान देकर के जाऊंगा। द्वारिकाधीश वरदान उसे चाहिए जो जीवन में सुख दुख को जानता। वह सुख दुख मेरे लिए दोनों एक बराबर है। मेरे लिए कभी समझ आया ही नहीं
खट करते हुए भगवान ने विनोद भाव से कहा, जब वरदान मांगने को ही तो आराध्या कुत्ते ने जिस शब्द को कहा है, हे भक्तों, विचार करना चाहिए अपने भक्तों। थोड़ी सी विपदा अगर जीवन के क्रम में आ जाए, वो एक लोटा जल कोई किसी देवालय में छोड़ता हो तो अपने भक्ति को नींव पर लगा देता है। उसके मन में एक ही आवेश आता है कि यहाँ पर केवल कवच अगर बन सकता है तो मेरी की हुई पूजा। लेकिन कुत्ते करेगी द्वारिकाधीश, मुझे जीवन में अगर चाहिए तो मांगू भी अगर मैं आपसे, देना नहीं मुझको, वरना मैं आपका माया भी न हो जाऊं कहीं। मैं जीव हूं, भक्त होकर मेरे मुंह से कभी चित्त में विपत्तियां आती भी हैं तो मुख से अगर निकल भी जाए तो कभी मत देना, क्योंकि अगर दे दोगे तो फिर मांगने की आदत बन जाएगी और लालसा कैसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं। जब तक पूर्ण होती गई तब तक श्रेष्ठता विद्यमान है, जिस दिन पूर्ण हो गई वहीं पर आपकी स्थिति क्या बनेगी, कैसी धरा में आप प्रवाहित हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जाता। कहते हैं कि मैं मांगू भी अगर विपदः सन्तु न शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती कहते हैं कि जीवन का सूत्र है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण